फूलों से सुरभित है गुरुवर, कलियों सम रहती है मुस्कान। मनमोहक है छवि आपकी, नयन देख होते हैरान। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में शत शत नमन। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का यह प्रसंग हमने अनिर्वचनीय व्यक्तित्व पाठ्यक्रम 2 से लिया है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे सन 2016 की। यह प्रसंग कुंडलपुर मध्य प्रदेश का है। एक दिन की बात है, स्वाध्याय करते करते आचार्य गुरुवर ने उनके बाजौटे पर रखी एक पेंसिल को उठाया। उस पेंसिल को उन्होंने देखा और शांति से वापस रख दिया। अब यह जो दृश्य था वो सामने कुछ दूरी पर बैठी 2 ब्रह्मचारिणी बहनें जो आचार्य गुरुवर से किसी चीज की चर्चा करने के भाव से प्रतीक्षा कर रही थी, उन्होंने देख लिया और उन्होंने यह दृश्य को समझने में देर न लगाई। तुरंत जाकर उन्होंने संघस्थ मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज को बताया कि संभवता है कि गुरुजी कुछ लिखना चाह रहे हैं, पर शायद पेंसिल में नोक ना होने की वजह से उन्होंने पेंसिल वापस रख दी। मुनि श्री ने तत्काल ही पेंसिल लाकर गुरुजी को दे दी। आचार्य श्री जी उन्हें बड़े ही आश्चर्य के साथ देखा कि इन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि हमें पेंसिल चाहिए थी। जब उनकी दृष्टि सामने कुछ दूरी पर बैठी उन ब्रह्मचारिणी बहनों पर गई, तब गुरुदेव समझ गए और मुस्कुरा दिए। बाद में मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी ने बताया कि आचार्य श्री जी कभी भी किसी भी वस्तु के लिए इशारा भी नहीं करते हैं। संघस्थ ज्येष्ठ साधु प्राय कर गुरुजी का बाजौटा व्यवस्थित कर देते हैं और बाजौटे पर पेन, पेंसिल आदि चीजें व्यवस्थित कर रख देते हैं। इसके बावजूद भी कई बार 3-3, 4-4 दिन तक गुरुजी का लेखन कार्य रुका रहता है। उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, 3-4 दिन से गुरुजी का लेखन कार्य रुका हुआ था। यह देखकर सहजता से किसी ने गुरुदेव से पूछ लिया कि गुरुवर, क्या आपका लेखन कार्य पूर्ण हो गया है? तब आचार्य श्री जी ने ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा। उपदेशात्मक शैली से गुरुवर बोले, योग्य उपादान और योग्य निमित्त के मिलने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। निमित्त के अभाव में नैमित्तिक का भी अभाव हो जाता है। प्रत्येक कार्य का कारण होता है और कारण मिलने पर ही कार्य सिद्ध होता है। बाद में ज्ञात हुआ कि आचार्य गुरुवर के बाजौटे पर पेंसिल नहीं रखी थी। जब पेंसिल साफ करने के बाद उनके चौके पर रख दी, तब गुरुदेव ने लेखन कार्य पुनः प्रारंभ किया। धन्य है गुरुवर की धैर्य एवं गंभीरता की पराकाष्ठा। गुरुदेव ने लेखन कार्य रोक दिया, पर किसी को भी इशारा तक नहीं किया कि उनके बाजौटे पर पेंसिल नहीं है। गुरुदेव अपना लेखन कार्य रोक सकते हैं, पर आगम की आज्ञा और आचार्य महाव्रत की जो पालन है वो पूर्ण निष्ठा से करते हैं। तो अगर आपको यह संस्मरण पसंद आया हो तो विद्या गुरु के रोचक संस्मरण आप अपने सभी परिजनों और मित्रों में अवश्य शेयर करें, ताकि वे विद्या गुरु के संस्मरणों से वंचित ना रह पाएं। और अगर आपने गुरुदेव के पिछले 12 संस्मरण नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर जाकर अवश्य सुने। जय जिनेंद्र।